आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी बेदखल हुई, उसके बाद लगातार जो आम आदमी पार्टी के पार्षद है धीरे धीरे के पार्टियां छोड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसी एक खबर और सामने आई है, दिल्ली से किन्नर समाज से इकलौती पार्षद बॉबी किन्नर ने भी पार्टी छोड़ दी है। इसको लेकर के हमने जो चर्चा करी, इस चर्चा में उन्होंने आम आदमी पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाए। साथ ही जब हमने बीजेपी सरकार की बात कही तो कहीं ना कहीं बातों बातों में दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार की तारीफ करती हुई नजर आई। क्या कुछ कहा पार्षद बॉबी किन्नर ने, आइए जानते हैं। बॉबी जी, लगभग कुछ समय पहले आपने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। मौजूदा समय में आप पार्षद हैं, आम आदमी पार्टी से आपको पार्षद चुना गया और दिल्ली से इकलौती किन्नर पार्षद हैं आप, समाज का भी नेतृत्व कर रही हैं। क्या वजह है आपने भी पार्टी छोड़ी? और लगभग मैं बात करूं 14 से 15 पार्षदों ने भी पार्टी छोड़ दी और आए दिन देखते रहते हैं, उससे पहले भी एक दो पार्षद पार्टी दी। क्या लग रहा है कि दिल्ली में सत्ता हासिल नहीं हो पाई आम आदमी पार्टी को और अब लगातार पार्षद जो है पार्टी छोड़े, क्या वजह है? देखिए, वजह ये है, सबसे पहले तो दिल्ली में हमारी सरकार थी और निगम में भी हमारी सरकार थी। जब भी हमें तो 2.5 साल के अंदर जो हम जनता के बीच गए, जिन उम्मीदों से जनता ने हमें जिताया कि भाई हम जीत जाएंगे तो तुम्हारी गली का निर्माण करा देंगे, तुम्हारे पार्कों का सौंदर्यीकरण करा देंगे, या सीवर की कोई भी समस्या है उसको ठीक करा देंगे, या कोई जो रोड है हमारे एमसीडी के अंदर आती है उनको हम लोग बनवा देंगे। तो ये बताइए, जब हमारे पे बजट ही नहीं होगा, जब हमें बजट ही नहीं मिलेगा तो हम काम कहाँ से करेंगे? भाई हम अपने पल्ले से तो नहीं लगाएंगे, हमें जो बजट मिलेगा काम तो उसी से किया जाएगा ना। तो ये सारी बातों को देखते हुए मैंने क्या कहते हैं इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी ज्वाइन की, जिसके हमारे मुखिया मुकेश गोयल जी के नेतृत्व में ज्वाइन की। और ये सारी कमियों को देखते हुए, क्योंकि जनता ने जिस उम्मीदों से हमें जिताया है, तो कहीं ना कहीं उस उम्मीदों पे हम लोग खरा नहीं उतर पा रहे थे। क्या लग रहा है कि इस तरीके से पार्टियां छोड़ी है, अटकलें लग रही थी कि आप बीजेपी में जा सकती हैं, आप कांग्रेस में जा सकती हैं, लेकिन आपने थर्ड मोर्चा ज्वाइन करा? देखिए, जो जनता के हित की बात करेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, या हमारी खुद की इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी, जो जनता के हित में बात करेगा, जो जनता की बात करेगा, जो जनता के जो भी सुविधा, मूलभूत सुविधा है, या जनता के जो भी मुद्दे हैं, जैसे गलियां हैं, पार्क है, जो एमसीडी के अंदर जो भी काम आते हैं, उन सभी को बजट वगैरह देगा। दिल्ली की जो जनता ने इतने भारी मतों से जो उनको एक उम्मीद के साथ जिता के भेजा था, वो सारी उम्मीदों पे खरा उतरेगा, उस पे काम करेगा, तो हम किसी भी पार्टी का समर्थन करेंगे, किसी भी पार्टी के साथ रहेंगे। एक कड़वा सवाल है मेरे लिए, आपके लिए, मेरे पास से, कि क्या आम आदमी पार्टी जीत नहीं पाई? अगर आम आदमी पार्टी जीती तो तब क्या पार्टी छोड़ती? दिल्ली में सरकार बनाती आम आदमी पार्टी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस टाइम पे हम क्या कहते हैं जीत कर आए, काउंसलर बने, तो आम आदमी पार्टी से बहुत सारी उम्मीदें जनता को भी थी और हमें भी थी कि चलो भाई, एक क्या कहते हैं एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और जनता के लिए कुछ ना कुछ करेगी। तो मुझे लगता है 2.5 साल में ऐसा कोई नहीं काम हुआ जो कि आम आदमी पार्टी को लोग मतलब कि ऐसा कुछ अब दोबारा से चुने, या फिर ऐसा कोई और ऐतिहासिक काम हो सके। क्या लग रहा है, विकास की जो बात करती है, दिल्ली की सत्ता पर 10 साल शासन रहा, क्या लगता है कि पार्टी में जो पहले जिस नीति को लेकर चली थी, क्या पार्टी उस नीतियों पर नहीं चल रही थी? मुझे ऐसा लगता है जो पार्टी जिस मुद्दों को जिस मुद्दे पे आई, जिन मुद्दों पे दिल्ली में सरकार बनी, निगम में भी सरकार बनी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पार्टी उन अपने मुद्दों से भटक गई। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की क्या कहेंगे? देखिए, ये जो अरविंद केजरीवाल जी है, मुझे लगता है अगर सारे काउंसलरों को इस हिसाब से अगर बजट वगैरह दिया होता तो अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड में क्या कहते हैं अच्छे से काम करवाते, और जो भी और जो पहले के जो पार्षद थे जिन्होंने काम नहीं करवाया, शायद उनको भी हम पूरा करते। तो ये सारी बातों को देखते हुए मैंने मतलब कि इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी ज्वाइन की और आम आदमी पार्टी छोड़ दी। अच्छा, क्या कहेंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए और बीजेपी सरकार के लिए? 100 दिन के विकास कार्य उन्होंने बड़े जोर शोर से गिनवाए, आपको लगता है विकास हो रहा है?
देखिए, लगता है जब भी तो दिल्ली के अंदर क्या कहते हैं, जनता आजकल की दिल्ली की जनता बहुत जागरूक है। जी। और माननीय मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता जी हैं, 100 दिन का अगर उनका कार्यकाल देखे तो मुझे ऐसा लगता है जनता के बीच में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जैसे आप देख सकते हैं अभी जमुना की सफाई वगैरह वहाँ मशीनें उन्होंने लगाई थी। और मुझे ऐसा लगता है दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, जो जगह जगह मतलब जे कॉलोनी के अंदर स्मैक, गांजा, चरस जो बिक रही थी, इन पे अंकुश जरूर लगा है बीजेपी के सरकार आने के बाद। जो उन्होंने नारा दिया था कि नशे के विरुद्ध लड़ाई करेंगे। हाँ, जो उन्होंने नारा दिया था जीरो टॉलरेंस, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी की दिल्ली के अंदर सरकार आने के बाद वो चीज दिख रही है। और कहीं ना कहीं जो जे कॉलोनी में जो क्या कहते हैं नशे, उल्टे सीधे नशे पदार्थ की बिक्रिया हो रही थी, उनपे बहुत ज्यादा रोक ही मिलेगा, बाकायदा बंद भी करवा दिया गया है। अच्छा, एक सवाल आप सुनूंगा। किन्नर समाज से आप पहली बार से दिल्ली सुनेगी, समाज के लिए क्या कहेंगी? सब समाज ने आपको चुना, एक बड़ी कहीं ना कहीं ये समाज के लिए उपलब्धि है, किन्नर समाज के लिए भी, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा किन्नर समाज तो मेरे साथ है ही है। और ये इसी आप देखते थे, मैंने 15 साल इस क्षेत्र में रह के लोगों की सेवा की, जनता की बहुत सेवा की है। बहुत सारे मेरे पे विधवाएं लेडीज से आती थी, बहुत सारे बच्चों की मैंने शादी कराई, बहुत सारे दिव्यांग विकलांग लोग आते हैं, उन लोगों की जो मेरे से ज्यादा मदद होती है वो मैं करती हूँ। चाहे वो किसी कपड़े के रूप में ले लो, चाहे राशन के रूप में ले लो, चाहे कपड़े लत्ते के रूप में ले लो, जितनी मेरे से ज्यादा हेल्प होती है मैं उन लोगों की करती हूँ और आगे भी करती रहूंगी। भविष्य के तौर पर क्या देख रही हैं आप? पार्षदों के चुनाव में थोड़ा समय, क्या दोबारा पार्षद के चुनाव लड़ेंगी और किस पार्टी से लड़ेंगी? नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगी। और क्या कहते हैं, आपको पता लग जाए जब चुनाव लड़ूंगी तो जो मतलब कि जनता के हित की बात करेगी, जनता के हित में रहेगी, जनता के मुद्दों को लेकर चलेगी, मैं उस पार्टी से इलेक्शन लड़ूंगी। और जनता ने मुझे जब 7000 वोटों से जिताया है तो मुझे लगता है आगे भी जनता जिताएगी, चुनेगी अपने विकास कार्यों के लिए। जो आजकल आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे जितने पार्कों का लगभग बहुत सारा मैं सौंदर्यीकरण करा दिया। जहां मैं रहती हूँ वहां पे मैंने एक कम्युनिटी हॉल बनवा दिया। आगे क्या कहते हैं मलेरिया डिपार्टमेंट का ऑफिस, बहुत सारे ऐसे गलियां रोड थे जो कि 20 साल से नहीं बने थे, वो सारे मैंने लगभग बनवा दिए।